वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी स्मॉल डेटा को अपने एंड्रॉयड के अंदर सेव करते हैं। जैसे कि कोई भी स्मॉल स्ट्रिंग हो गया या कोई और डेटा हो गया, उसको हमें कैसे एंड्रॉयड में सेव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे और फाइल्स पे, न्यू पे, तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे शेयर्ड प्रेफरेंस। और हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च करेंगे व्हाट इज शेयर्ड प्रेफरेंस। तो हमें आज क्या देखना है कि कैसे हम किसी भी स्मॉल डेटा को, यानी कि कोई स्ट्रिंग हो गया या कोई इंटीजर वैल्यू हो गई या फिर कोई डबल वैल्यू हो गई या किसी भी तरीके का छोटा जो डेटा होता है, उसको हम किस तरीके से स्टोर करा सकते हैं अपने मोबाइल स्टोरेज में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एसक्यूलाइट की मदद से पूरे के पूरे डेटाबेस को, टेबल को हम अपने मोबाइल ऐप के अंदर सेव करा सकते हैं। इसी तरीके से आज हम देखेंगे कि स्मॉल डेटा को किस तरीके से हमें एंड्रॉयड ऐप में सेव करना है और बाद में उसको यूज़ करना है रीड करके। तो रीड राइट ऑपरेशन स्मॉल डेटा के कैसे करेंगे आज हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसके लिए यूज़ करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस का। शेयर्ड प्रेफरेंस जो है वो एक मैकेनिज्म है, की वैल्यू स्टोरेज मैकेनिज्म। यानी कि किसी वैल्यू को, अगर वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है, किसी भी डेटा टाइप में हो सकती है, तो उस वैल्यू को जब हम स्टोर कराते हैं तो कोई ना कोई की देते हैं, उस यानी उसको कोई नाम से सेव कराते हैं, किसी जिसे हम की कहते हैं। तो की वैल्यू स्टोरेज मैकेनिज्म की हेल्प से हम इसको स्टोर कराते हैं। और ये हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रिमिटिव डेटा, जो कि हमें स्मॉल डेटा को ही स्टोर करने की लिबर्टी देता है। इसमें हमें हम छोटा ही डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। दिस डेटा इज स्टोर्ड इन परसिस्टेंटली अक्रॉस आवर यूजर सेशन एंड एप्स रीस्टार्ट। और ये जो डेटा है वो हमेशा जो है वो रहता है, और मेकिंग इट यूजफुल फॉर सेविंग सिंपल डेटा सच एज यूजर सेटिंग, प्रेफरेंस और सेशन डिटेल्स। और इस शेयर्ड प्रेफरेंस में हम नॉर्मली छोटा डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि यूज़र की सेटिंग्स को हमने सेव कर लिया, या फिर प्रेफरेंसेस को, यूज़र की प्रेफरेंसेस हो गई, या फिर लॉगिन के क्रेडेंशियल्स हो गए, या फिर यूज़र आईडी हो गई। इस तरीके की चीज़ों को हम इसमें सेव करा सकते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हमें इसका यूज़ करना है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे पूरी तरीके से लोड हो चुका है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टोर सम इंटीजर वैल्यू इन शेयर्ड प्रेफरेंस एंड रीड इट। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ हम शेयर्ड प्रेफरेंस में वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं और इस तरीके से रीड करते हैं। सबसे पहले मैं स्टोर का कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इस कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है इस कोड का मतलब। सबसे पहले हमने शेयर्ड प्रेफरेंस की जो क्लास है उसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है, और यहाँ पे माई प्रेफरेंस नाम से एक मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू दी है। जो स्टोरेज के लिए जो नेम होता है शेयर्ड प्रेफरेंस का, मैंने यहाँ पे इस केस में माई प्रेफ्स दिया है। और इसका जो मोड है वो प्राइवेट रखा है, यानी ये डेटा की जो सिक्योरिटी लेवल है वो प्राइवेट लेवल पे होगा। और उसके बाद शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर, यहाँ पे मैंने इसको जो है एडिट एक्सेस दिया है, और यहाँ पे मैंने की और वैल्यू दे दी है। यहाँ पे मैं इंटीजर डेटा को स्टोर करा रहा हूँ, एडिटर डॉट पुट, यहाँ पे की और ये वैल्यू। तो मैं इसका की का नाम चेंज करके यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ की,
और वैल्यू है 123। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 777 और ये है एडिटर डॉट कमिट, यानी इस डेटा को जो है वो हमने यहाँ पे कमिट कर दिया है कि ये की और वैल्यू को हमने यहाँ पे सेव करा दिया है। तो इस की से ही हम रिट्रीव यानी निकाल सकते हैं इस डेटा को, और इस शेयर्ड प्रेफरेंस को भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस नाम से मैंने इस शेयर्ड प्रेफरेंस में इस नाम से इस डेटा को सेव किया है। तो ये होता है शेयर्ड प्रेफरेंस, यानी आप किसी भी की मदद से ही आप उस डेटा को निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और मैं इसमें वर्चुअल डिवाइस में रन करके देखता हूँ इसे। तो हमारा डिवाइस अभी ऑनलाइन आने वाला है, यानी कि यहाँ पे रन होने वाला है। तो जब तक हम इस कमेंट्स को हटा देते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो और भी ज़्यादा रीडेबल रहे। देखिए हमारा डिवाइस जो है वो ऑनलाइन आ चुका है। तो यहाँ पे अब जैसे ही ये रन होगा तो अपने आप ही ये जो वैल्यू है, ये जो डेटा है 777, वो इस की के नेम से और इस के नेम के बिहाफ पे यहाँ पे सेव हो चुका है हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस में। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के XML में जाता हूँ और यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट को मैं रिलेटिव लेआउट में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, बट यहाँ से मैं एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ माई इंट वैल्यू। ठीक है, यानी अब मुझे क्या करना है, जो मैंने इंटीजर वैल्यू को सेव करा है उसे मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस में से वापस निकाल के लाना है और उसे रीड करना है। और मैं उसे कैसे रीड करूँगा, मैं उसे रीड करूँगा बटन के क्लिक पे, यानी जब मैं बटन को क्लिक करूँ तो वो इस टेक्स्ट पे दिखने लग जाए जो भी मैंने पहले शेयर्ड प्रेफरेंस में माई प्रेफ्स के अंदर, माई प्रेफ्स शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर जो सेव हो रखा है उसको मुझे इस बटन के क्लिक करने पे इस टेक्स्ट के अंदर दिखाना है। तो मैं इस टेक्स्ट व्यू को कर लेता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल और मार्जिन टॉप में कर लेते हैं 50 नहीं 200 dp और टेक्स्ट कलर ब्लैक, टेक्स्ट साइज 50, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ठीक है, वैसे ही बटन को भी मैं कर लेता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल और बिलो लेआउट बिलो टेक्स्ट के। इस टेक्स्ट की आईडी क्या रखी है मैंने, माइंट वैल्यू। ठीक है, मार्जिन टॉप में है 50। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टेक्स्ट है ये नहीं दिखेगी, और जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे जो भी इंटीजर वैल्यू शेयर्ड प्रेफरेंस में हमने सेव कराई थी वो यहाँ पे इस टेक्स्ट में दिखनी चाहिए। तो चलिए इसको रन कराते हैं। अभी तक जितना हमने कोड किया है, तो अभी तक ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक बटन दिखाएगा और एक खाली टेक्स्ट दिखाएगा जो कि हमें दिखेगी ही नहीं क्योंकि खाली है वो। तो
ये देखिए, अब जब मैं इस बटन पे कुछ लिख देता हूँ, गेट डेटा, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस डेटा, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं 250 DP। फिर से इसको रन कराते हैं। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में जो भी हमारा डिज़ाइन जो बन रहा है। तो अभी तक हमने जो है शेयर्ड प्रेफरेंस में कैसे डेटा को स्टोर कराते हैं, सबसे पहले इस शेयर्ड प्रेफरेंस को इनिशियलाइज करना है और यहाँ पे जो एडिटर एक्सेस करना है यहाँ पे, ताकि हम स्टोरेज को एडिट कर पाए। और यहाँ पे हमें की वैल्यू पेयर जो हमें इंटीजर डेटा स्टोर कराना है एडिटर से, एडिटर की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है पुट इंट, यानी इंटीजर डेटा हम यहाँ पे सेव करा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा सेव कराना है तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा पुट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा है तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग ही सेव कराना पड़ेगा, तभी ये इसको लेगा। तो अभी के लिए मैं इंटीजर करा रहा हूँ, चलिए इसको यहाँ इंट करा लेते हैं। ये मेरा नाम है और इसके बाद हमें एडिटर से इस क्वेरी को कमिट करा देना है। और हमारी क्वेरी क्या है कि स्ट्रिंग डेटा को यहाँ पे सेव कराना। तो अभी तक हमारा जो डेटा है वो सेव हो चुका है। चलिए इसको एक मेथड, एक फंक्शन के अंदर कर देते हैं, सेव शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपने सेव के डेटा को जो है वो डाल लेता हूँ। स्पेलिंग कुछ गलत हो गई यहाँ पे, सेव शेयर्ड प्रेफरेंस। और जैसे ही ये सेव हो जाएगा, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने बटन को इनिशियलाइज कर लेना है, जो भी मैंने बटन डिफाइन किया था। तो बटन गेट डेटा बटन, और टेक्स्ट भी गेट कर लेनी है मुझे, शेयर्ड टेक्स्ट, मैं इसका नाम रख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। अब मुझे इन व्यूज़ को गेट कर लेना है। तो व्यूज़ को गेट करने के लिए गेट डेटा बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID, r.id डॉट, क्या नाम रखा है मैंने इस बटन का, गेट डेटा बटन, गेट डेटा बटन, और यहाँ पे शेयर टेक्स्ट। माई इंट वैल्यू कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसकी आईडी जो है, इस टेक्स्ट की आईडी मैंने माई इंट वैल्यू दी थी, क्योंकि अब पहले हम इंटीजर डेटा सेव करा रहे थे, अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग डेटा सेव करा रहे हैं। तो सेम मेथड है, बस यहाँ पे आपको पुट स्ट्रिंग की जगह पुट इंट कर देना है अगर आपको इंटीजर वैल्यू सेव करानी है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू भी इंटीजर भी पास करानी है, और ये आपकी की है, आप की कुछ भी रख सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर है कि आपको प्राइवेट मोड में करना है, पब्लिक मोड में करना है। प्राइवेट मोड में करने से इसको और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है यहाँ पे। और माई प्रेफ जो है वो हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम है यहाँ पे इस केस में। चलिए अब बटन का क्लिक इवेंट ले लेते हैं, गेट डेटा बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन डॉट क्लिक लिसनर। तो हमें क्या कराना है कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूं तो यहाँ पे जो मेरी टेक्स्ट है जो अभी खाली आ रही है, जो शेयर्ड प्रेफरेंस में मैंने डेटा पहले सेव कराया था, वो डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाना चाहिए। और कहाँ दिखना चाहिए, उस टेक्स्ट के अंदर। तो उस टेक्स्ट को मैं यहाँ ले लेता हूँ, शेयर टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट क्या है, अब जो टेक्स्ट जो हमने यहाँ सेव कराई थी, तो रीड कैसे करना है डेटा वो अब हम यहाँ देख लेते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस एंड्रॉयड, यहाँ से हम जरा देख लेते हैं कि कैसे करवाना है। तो ऐसे कुछ रिट्रीव करवाना है। सबसे पहले एक मेथड और बना लेता हूँ, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस डेटा,
ठीक है, एक मेथड बना लिए, यहाँ पे हमने सेव करने के लिए बनाया था, अब यहाँ पे रिट्रीव करने के लिए यानी गेट करने के लिए बना लेते हैं। तो की क्या थी हमारी, की जो है इस कोड को जो है हम कॉपी कर लेते हैं। ये कोड है हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस को गेट करने के लिए। क्या करना है हमें, शेयर्ड प्रेफरेंस एस एच इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। मोड यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइवेट, ठीक है। और शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम हमने क्या रखा था, शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम हमने सेव करवाते टाइम रखा था माई शेयर्ड प्रेफरेंस। तो यहाँ पे भी हम रख देंगे माई प्रेफ्स, और उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी वैल्यू को जस्ट गेट कर लेना है। तो इसके लिए हम अलग से मेथड नहीं बनाते हैं, इस मेथड को कैंसिल करते हैं और यहाँ से भी इसको हटाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा कोड है, इसके लिए एक मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू, मैं स्ट्रिंग को एक नाम दे रहा हूँ वैल्यू, जो हमने वैल्यू शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कराई थी। और शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, एस एच डॉट गेट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमें गेट करना है, तो यहाँ कीवर्ड वैल्यू पास कर देंगे। की जो थी हमारी, हम अब देख सकते हैं यहाँ पे की ही है, की नाम से हमने सेव कराया था इसे। और वैल्यू जो है वो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर अगर हम गेट नहीं कर पाए टाइम पे, लेट अस सपोज आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया सही से, जो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। तो जैसे ही इस बटन को मैं क्लिक करूँगा तो हमारा कोड रन हो जाएगा। ये जो है इस वैल्यू को शेयर्ड प्रेफरेंस से जो स्टोर करी हुई है की नाम की से माई प्रेफ में, वो यहाँ से गेट करके लिया आएगा और इस शेयर्ड टेक्स्ट नाम की टेक्स्ट में जो है वो सेट करवा देगा। तो मैंने यहाँ पे कोड को रन कर दिया है। चलिए देखते हैं कि इस बटन को क्लिक करने पे जो वैल्यू हमने शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कराई थी वो है या नहीं, वो आती है कि नहीं। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक किया तो शेयर्ड प्रेफरेंस से जो वैल्यू स्टोर कराई थी हमने वो आ गई यहाँ पे और यहाँ पे डिस्प्ले करने लगी। तो इस तरीके से हम किसी भी स्मॉल डेटा को, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप का हो, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, लॉन्ग, किसी भी बुलियन, किसी भी डेटा टाइप का हो, अगर हमें किसी भी स्मॉल डेटा को अगर सेव कराना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस का। और अगर हमें लार्ज डेटा को स्टोर कराना है तो हम रूम डेटाबेस का या फिर एसक्यूएलाइट का यूज़ करेंगे, इनके जैसे रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करेंगे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में, एंड्रॉयड में। और इस तरीके से हम अपने, जैसे कि इसका जो शेयर्ड प्रेफरेंस का जो मेन यूज़ है वो है सेशंस को स्टोर कराने के लिए या यूज़र आईडी वगैरह को स्टोर कराने के लिए, इस तरीके के छोटे डेटा स्टोरेज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने शेयर एप्लीकेशन में लॉगिन डिटेल्स वगैरह भी सेव करा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी क्वेरीज को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।